बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह जिसको खुदा ने सिर्फ एक मच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया की तारीख में ऐसे और भी बहुत से बादशाह और हुक्मरान गुजर चुके हैं जिनको इनकी ताकत, बादशाहत और दौलत ने बहुत मगरूर बना दिया और वो इस कदर अंधे हो गए कि खुद को खुदा कहने लगे और खुदाई का दावा भी कर बैठे। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने, जो दुनिया का हकीकी मालिक है, इन खुदाई के दावा करने वालों को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और ये आज भी सब के लिए सबक है। इनको ऐसी मौत दी गई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन झूठे लोगों को सफा हस्ती से ही मिटा दिया। नाजरीन, झूठे खुदाई का दावा करने वालों में से एक नाम नमरूद का भी है। नमरूद शहर बाबल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था और दुनिया पर हुकूमत भी की। दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे जबकि 2 कुफ्फार थे। नाजरीन, मुसलमानों में से एक नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है जिन्होंने दुनिया की हर शय, इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद, हवा, पानी पर हुकूमत की। जबकि दूसरा नाम हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का है जिन्होंने मशरिक से मगरिब तक हर शय पर हुकूमत की और क़यामत से कबल आने वाली जूज माजूज की कौम को भी हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने ही कैद किया था, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। और जिन 2 कुफ्फारों ने दुनिया पर हुकूमत की, इनमें से एक नमरूद जबकि दूसरा बहते नसर था। नाज़रीन, रवायत में ये भी आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल तक हुकूमत की। ये बहुत जालिम और जाबिर हुक्मरान था और इसके दौर में बुत परस्ती भी आम थी। लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर सिर्फ बुतों की पूजा किया करते थे। इस दौर में शिर्क इस कदर फैला था कि इसको मानने वालों ने अपने अपने बुत बना रखे हुए थे जिनकी ये लोग पूजा भी किया करते थे। इसके अलावा नमरूद ने भी खुद को खुदा का दर्जा दिया हुआ था और ये लोगों को खुद की इबादत करने को भी कहा करता था। इस बदबख्त और जालिम बादशाह की तरफ अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो इसको सीधे रास्ते पर लाएं। नाज़रीन, इस बुरे दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो खुदा पर ईमान रखते थे। इसके अलावा पूरी दुनिया के लोगों के दिल काले पड़ चुके थे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो इन्होंने इस कौम को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म भी दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी जलील कौम थी कि टस से मस ना हुई और इसी तरह शिर्क करते हुए बुतों की इबादत करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर गए जहाँ पर इनके बुत पड़े हुए थे और ये इबादत किया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों को चुपके से तोड़ दिया और इसका इल्ज़ाम इनमें से बच जाने वाले सबसे बड़े बुत पर लगा दिया। नाज़रीन, इसके बाद कौम के लोग जब अपने बुतखाने में आए तो इन्होंने अपने सारे बुत टूटे हुए पाए। इस पे इन्होंने सोचा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वह शख्स है जो हमारे बुतों के खिलाफ है और हमें इनकी इबादत करने से रोकते हैं और खुदा की पैरवी करने का हुक्म भी देती हैं। वो सब समझ गए कि ये काम आप अलैहिस्सलाम का ही किया हुआ है। इस पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए इनको कत्ल करवाने का मंसूबा भी बनाया। पूरी कौम के लोग नमरूद के पास इकट्ठे हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का मुतालबा भी किया। नाज़रीन, सब की बात सुनने के बाद नमरूद ने फैसला किया कि एक जगह पर बड़ी तादाद में आग लगाई जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में जिंदा डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म को देने के बाद ऐसा ही किया गया। तक जंगलों से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और इसमें आग जलाई गई। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी कर दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जितना वक्त आग में रहा मैं अल्लाह की खास रहमत में था और इस जितना सुकून मैंने पहले कभी महसूस ही ना किया था। नाज़रीन, इसके बाद जब आप अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर इस कौम को खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बहुत बार समझाया और बुत परस्ती करने से मना भी किया। अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने को भी कहा गया, लेकिन नमरूद ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और इनको सामने खुदाई का दावा भी कर डाला। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है, जिस पर नमरूद को जवाब मिला कि मेरा रब वो है
है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बर के साथ मुस्कुराया और बोला कि ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको मौत की सजा सुना दी गई थी। इनमें से इसने एक को आज़ाद कर दिया जबकि दूसरे को फांसी लगा दिया। और इसके बाद नमरूद ने कहा कि ये लो, ये तो मैंने भी कर दिखाया, मैंने ही एक शख्स को जिंदगी दे दी और एक को मौत भी। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी दलीलें पेश करने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता कि तेरा खुदा कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी नाकिस अकल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू भी ऐसी ताकत रखता है तो एक बार सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। नाजरीन, ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और इसके पांव तले जमीन ही ना रही क्योंकि इसके पास कोई जवाब ना था। इस वक्त वो पूरी कौम के सामने जलील और रुसवा हुआ। नाजरीन, इसके बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह के दीन की दावत दी और इससे सीधे रास्ते पर चलने को कहा, लेकिन नमरूद ने इनकी एक बात ना सुनी और शिर्क के रास्ते पर चलता रहा। इनकी बार बार दावतें दीन देने के बाद नमरूद तंग आ गया और बोला कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो इसको बोल के अपनी कोई फौज भेजे जो मुझसे मुकाबला कर सके। नाज़रीन, ये वो लम्हा था कि नमरूद ने जैसे ही ये बात की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह का लश्कर नमरूद से जंग करने के लिए तैयार बैठा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए और इससे कहा कि मेरे खुदा का लश्कर तुमसे जंग के लिए तैयार बैठा है। ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। इस पर नमरूद को 3 दिन की मोहलत भी दी गई। नाज़रीन, नमरूद ने मशरिक और मगरिब से अपनी ताकत और दौलत से बड़े बड़े लश्कर इकट्ठे कर लिए और एक जगह पर जा बैठा। इसके बाद नमरूद ने पैगाम भेजा कि मेरी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने खुदा से कहो कि अपनी फौज भेजे। नाज़रीन, ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि वो अपनी फौज को भेजे, जिस पर खुदा ने मच्छरों की एक ऐसी बड़ी फौज ज़मीन पर भेजी कि इन मच्छरों के दरमियान से सूरज भी नजर नहीं आता था। इसके बाद इस मच्छरों की फौज ने देखते ही देखते नमरूद की फौज पर इस तरह हमला किया कि पूरे लश्कर का खून भी चूस के और इनका गोश्त हड्डियों से नोच कर खा गए, जिसके बाद ज़मीन पर सिर्फ हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। नाजरीन, ये दर्दनाक मंजर देखने के बाद नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसके बाद एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ और नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस महलूक को देखो, इसने पूरी फौज और जानवरों को तबाह कर दिया। इसी बातचीत के दौरान ये वो मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और इसके दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों में मारा करता। इस तरह अल्लाह के हुक्म से ये मच्छर नमरूद के दिमाग में कई अरसे तक रहा। रवायत में ये भी आता है कि नमरूद ने अपने महल में हुक्म दे दिया कि जो इंसान भी महल में आए जाए वो नमरूद के सर में जूते मारा करे, क्योंकि जूतों की वजह से इसको कुछ देर के लिए सुकून मिला करता था, लेकिन बाद में वो फिर ऐसी ही तकलीफ में मुब्तला हो जाता। अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर की वजह से नमरूद को ऐसी सज़ा में मुब्तला कर दिया कि ये अपने सर को सलाहों में पीटा करता था, हत्ता कि खुदा ने इसको इबरतनाक मौत दी। वो नमरूद जो खुदाई का दावा कर बैठा था खुद को दीवारों में मार मार कर हलाक कर बैठा। नाज़रीन, वाकई में खुदा को चैलेंज करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। खुदा इसको ऐसी सज़ा देता है कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर रह जाता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें इसके बनाए गए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।